हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अभी मलेशिया में हूं और इस वीडियो में मैं आपको मलेशियन इमिग्रेशन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आप मलेशिया आ रहे हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज़ आप किसी न किसी हसल में फंस सकते हैं। सबसे पहली चीज़, मलेशिया इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए अब फ्री हो चुका है। मतलब अगर आपके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट है जिस पे 6 महीने की अवधि अभी बाकी है, तो आपको मलेशिया आने के लिए वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना पासपोर्ट उठाइए और मलेशिया पहुंचिए। आपको वीज़ा यहाँ पहुंचने के बाद ही मिलेगा। पर अगर आप आ रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा, जैसे कि मलेशिया आने से पहले हर इंडियन को MDAC फॉर्म भरना ज़रूरी है, जो कि इस वीडियो में मैं अभी आपको भर के दिखाने वाला हूँ। इसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप ये फॉर्म भरकर नहीं आए तो आपको यहाँ पर मतलब काफ़ी परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाए। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पर आने के लिए वो पासपोर्ट मैं बता चुका हूँ, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ होना चाहिए। दूसरा, आपके पास आपकी कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए, डमी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास यहाँ से मलेशिया से निकलने का फ़्लाइट टिकट होना चाहिए, वो भी कंफर्म, वो डमी नहीं चलेगा। चौथी चीज़ इसमें आपको चाहिए कि फ़ंड्स। फ़ंड्स में आप अपने कार्ड कैरी कर सकते हैं, पर ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप कम से कम अपने पास 130 से 140 रिंगिट कैश रखिए। वो आप एक्सचेंज से अपने मतलब इंडिया से जा रहे हो तो वहाँ से आप कन्वर्ट करा सकते हो। तो अभी मैं आपको यहाँ की MDAC फॉर्म भर के दिखाता हूँ। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो मलेशिया जाने से पहले आपको MDAC फॉर्म है जो वो मलेशिया के लिए वो आपको फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पर MDAC फॉर्म फॉर मलेशिया यहाँ पर क्लिक कीजिए। इसके बाद में ये जो सबसे पहला लिंक आएगा आपको यहीं पर ही क्लिक करना है। तो उसके बाद में आपके सामने ये कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आएगा। इसके बाद आप यहाँ पर जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जो लिंक आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देन एक नया पेज यहाँ पर खुल जाएगा और इसके बाद में जैसे ये यहाँ पर आ रहा है पॉपअप, इसको आप कैंसिल कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये जो रजिस्ट्रेशन है इस पर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, देन ये आपका कुछ इंटरफेस खुला है। ये बहुत ही सामान्य सा फॉर्म है, ये आप आराम से भर सकते हैं। मैं आपको अभी डमी रूप से भर के दिखाता हूँ। जैसे कि मेरा नाम अभिषेक है, तो चलो मैं अभिषेक कुमार यहाँ पर लिखता हूँ। आपका पासपोर्ट नंबर, सपोज़ कीजिए आपका पासपोर्ट नंबर है SA1234, ये आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ सबको अपने अपने इंडिविजुअल अपने डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए। सपोज़ कीजिए कि ये भी कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे डेट ऑफ बर्थ हम डालते हैं यहाँ पर सपोज़ कीजिए 1/4/24 मैंने यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ डाली है। और डेट ऑफ पासपोर्ट एक्सपायरी मतलब कि आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है वो आपको इसमें डालनी होगी। सब मैं यहाँ पर 11 तारीख डाल देता हूँ। इसके बाद में आपको अपनी नेशनैलिटी सिटीज़नशिप, जो आप जिस भी कंट्री से, अफ़गानिस्तान जो भी कंट्री है उसको डालिएगा। मेरी कंट्री यहाँ पर इंडिया है तो मैं इंडिया डालूँगा। सेक्स आप अपना जो भी है वो डालिए, मेल फीमेल। आपको ईमेल एड्रेस, जैसे कि जो आपका अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस है आपको वो डालना होगा जो अभी रनिंग में है, क्योंकि उसी पर ही अराइवल कार्ड आपका इशू होगा। तो मैं यहाँ पर डमी रूप से डाल देता हूँ abc@gmail.com और इसी को ही आपको कंफर्म करना होगा abc@gmail.com। ये हो गया। अब यहाँ पर जो आपकी कंट्री का कोड है, जैसे कि इंडियन जो कंट्री है उसका कोड है 91 + 91, तो आपको 91 डालना होगा यहाँ पर। और हर कंट्री का कोड अलग अलग होता है, तो वो आप अपनी कंट्री देखिए। ये इंडिया का कोड है। अपना फ़ोन नंबर डालिए, 1234567 मतलब जो भी आपका फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर, वो डालिएगा। यहाँ पर उस चीज़ को आप कंफर्म कीजिएगा जो आपने ऊपर डाला है 91। यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है उसको दोबारा कंफर्म कीजिएगा। ये कंफर्म हुआ। इसके बाद में स्क्रॉल डाउन कीजिए, ये आएगी अब आपकी इन्फॉर्मेशन जो आप ट्रैवल करोगे उसकी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर डालिए आप डेट ऑफ अराइवल, मतलब आप किस डेट को वहाँ पर जा रहे हो। तो सपोज़ कीजिए कि आप जा रहे हो वहाँ पर 13 तारीख को, तो आप वहाँ पर 13 तारीख चूज़ कीजिए। इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अगर
जब भी आप जाओगे उससे सिर्फ 3 दिन पहले ही आप इसको फिलअप कर सकते हैं फॉर्म को। ये नहीं कि अगर आप 13 तारीख को जाओगे तो आप 1 तारीख को ही इसको फिल कर दो, ये सिर्फ 3 दिन पहले ही खुलता है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। 72 घंटे का इसमें टाइम होता है। डेट ऑफ डिपार्चर, आप मलेशिया कब छोड़ोगे तो उस डेट को आप यहाँ पर चूज़ कीजिएगा। ये मैं क्या करता हूँ 30, ठीक है, ये आपका हुआ। अब मोड ऑफ ट्रैवल, आप ट्रैवल कैसे कर रहे हो, लैंड से कर रहे हो या एयर से कर रहे हो, सी से कर रहे हो। मोस्टली लोग एयर से करते हैं तो मैं यहाँ पर एयर करूँगा। लास्ट पोर्ट, हाँ, तो यहाँ पर आप किस कंट्री, आपकी लास्ट कंट्री कौन सी थी जहाँ से आप मलेशिया में एंटर कर रहे हो, तो मैं इंडिया से करूँगा। आप अगर हांगकांग से आ रहे हो, हंगरी से आ रहे हो, या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, सिंगापुर, यहाँ से आ रहे हो आप, वो चूज़ कीजिएगा। यहाँ पर आपका जो फ़्लाइट है, या जिस ट्रांसपोर्ट से आप आ रहे हो उसका नंबर यहाँ पर देना है। जैसे कि आप फ़्लाइट से आओगे तो फ़्लाइट का जैसे कि नंबर मैं डमी रूप से डालता हूँ AM 1234, ये हो गया। वो आपके टिकट पे लिखा होता है नंबर, वो आप इसमें डालिएगा। एकोमोडेशन स्टे, यहाँ पर मोस्टली लोग होटल में रुकते हैं तो होटल, मैं यहाँ पर होटल चूज़ करूँगा। अगर आपको कोई वहाँ पर जानने वाला है तो आप फ्रेंड्स या वो चूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर होटल चूज़ करूँगा। इसके बाद में एड्रेस यहाँ पर अगर कोई आपका जानने वाला है तो उसका एड्रेस आप डालिए। अगर आप वहाँ पर होटल में रुकेंगे तो जो आपका सबसे पहले दिन का होटल होगा तो उसका एड्रेस आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो भी पहले दिन का होटल है वो उसका एड्रेस में डालिए, क्योंकि वो लोग क्रॉस चेक करते हैं होटल में फ़ोन करके। इसके बाद आप जो स्टेट है, अब स्टेट में मैं आपको बताऊँगा, मोस्टली लोग कोलालमपुर जाते हैं यहाँ पर। तो कोलालमपुर जाने के लिए इसका स्टेट है सेलंगोर चूज़ कीजिए, और यहाँ पर फिर आप चूज़ कीजिए कोलालमपुर। यहाँ पर कोलालमपुर आ गया ये। अगर आप यहाँ कोलालमपुर जा रहे हैं तो आपको ये सेलंगोर स्टेट चूज़ करना है। अगर आप किसी अलग जगह पर जा रहे हो मलेशिया में तो उसके लिए आपको कोई अलग स्टेट चूज़ करना होगा। उसके लिए आप गूगल कीजिएगा कि उस पर्टिकुलर सिटी के लिए कौन सा स्टेट आपको चूज़ करना है। इसके बाद में जो पोस्ट कोड है, ये पोस्ट कोड रहेगा आपका होटल किस पोस्ट कोड में है, मतलब कि आपके होटल का जो पोस्ट कोड होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो वही एक छोटा सा फॉर्म था। इसके बाद में आप यहाँ पर सबमिट कीजिए तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर एक ज़रूरी सूचना ये है कि जब भी आप मलेशिया आओगे तो आपको अपने पहुँचने से 3 दिन पहले ही ये फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इसीलिए ये फॉर्म सिर्फ 3 दिन पहले ही भरा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। और यहाँ पर सबमिट करने के बाद आप फिर आपका जो ये फॉर्म है MDAC फॉर्म, ये आपको आपके मेल पर भेज दिया जाएगा। उसको आप प्रिंट आउट निकालिए और अपने साथ जब आप ट्रैवल करोगे तो उसको अपने साथ लेकर चलिए। तो इस MDAC फॉर्म को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मेरी एक पर्सनल सलाह आपको है कि जब आप मलेशिया आएंगे तो अपने साथ फ़ोटो स्टेट ज़रूर रखिएगा अपने डॉक्यूमेंट्स की, जैसे पासपोर्ट की फ़ोटो स्टेट, आपके होटल बुकिंग की फ़ोटो स्टेट, आपके रिटर्न फ़्लाइट टिकट की फ़ोटो स्टेट। ये फ़ोटो स्टेट आपको इमिग्रेशन में हेल्प करेंगी। तो ये कुछ जानकारी थी आपके लिए अगर आप मलेशिया आ रहे हैं तो। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बस ये छोटी सी जानकारी थी। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।